अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय एम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी है रूट्स, जो कि इस्मत चुगताई ने लिखी है। इस्मत चुगताई जो है अगस्त 1915 में पैदा हुआ है, अक्टूबर 1991 में इसकी डेथ हुई। ये एक उर्दू नावलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था एंड अ फिल्म मेकर था। उत्तर प्रदेश इंडिया में इसने ज़िंदगी गुजारी। फ्रेंड्स, जो ये शॉर्ट स्टोरी है रोड्स, इसकी जो सेटिंग है वो मारवाड़ में हुई। ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन से पहले मारवाड़ के एक शहर में जो है ये स्टोरी लिखी गई। हम इसके समरी को देखते हैं। इसमें जो है दो करेक्टर्स होते हैं, दो जो ख़ानदान है। रूपचंद जी जो है वो इंडियन, इसका एक ख़ानदान होता है, इसकी फैमिली होती है, और एक अम्मा जो है वो मुस्लिम, इसकी फैमिली होती है। इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो बड़ा याराना होता है। वो एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ज़्यादा खुशहाल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। यहाँ तक कि बात जो है वो रिश्तेदारी तक पहुँच चुकी होती है आपस में। तो एक दूसरे को ये मजाक में तानाबाजी, मुसलमान का कोई इंडिया का, वो ये कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये कहते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो कभी भी एक दूसरे की बातों को इन्होंने सीरियस नहीं लिया था, कभी भी एक दूसरे की बातों को इन्होंने माइंड नहीं किया था। तो ऐसे ही बातों को मजाक में टाल देते थे। लेकिन एक दिन जो है स्कूल में रूपचंद जी के ख़ानदान के बच्चे और अम्मा के ख़ानदान के बच्चों के दरमियान में कुछ आर्गूमेंट्स हो गए, और इन्होंने दीवार पे, अम्मा के जो घर के बच्चे, उन्होंने दीवार पे लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, और इन्होंने लिख दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो इस पे जो है ये दोनों आपस में बच्चे जो है वो आपस में लड़ पड़े, और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो इनको उनके घर तक छोड़ गया। जिस पे रूपचंद जी की फैमिली में औरत ने जो है बच्चों को गले लगाया और शाबाश दी। आज से पहले जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, और इस बात को बहुत ज़्यादा इन्होंने सीरियस ले लिया। तो जो फिर जो है पार्टीशन का टाइम आ गया, और इन जो मुस्लिम ख़ानदान थे उनको वहाँ से निकालने पर ज़ोर दिया गया। तो सब लोग माइग्रेशन के लिए तैयार हो गए पाकिस्तान में। लेकिन अम्मा जो है वो माइग्रेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं अपनी अब आखिरी सांसें जो है वो यहीं पे गुजारूंगी। रूपचंद जी जो है वो एक डॉक्टर है, और अम्मा के घर इसका आना जाना जो है वो लगा रहता था। कोई एक भी बीमार होता था तो फिर सबको चेक करके जाता था, और अम्मा को ये कहता रहता था कि आप बीमार हो जाती हैं, आप वैसे ही मिलने के लिए बुला लिया करें, बीमारी का बहाना ना किया करें। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपस में ये फ्री थे, बहुत ज़्यादा याराना था इनके दरमियान में, बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। हंसी मजाक जो है वो चलता रहता था। और अम्मा जी के जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ के बाद जो है रूपचंद जी ने ही इनके घर को संभाला था। लेकिन अब पार्टीशन के टाइम जो है इनके दिलों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, एक खलिश पैदा हो गई। और अम्मा के 10 बच्चे थे, तो जो माइग्रेशन के लिए तैयार थे, और अम्मा जो है वो ज़िद लगा के बैठी थी कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगी। तो बाकी सब जो है वो सारा सामान लोड किए डाले में और तैयार थे जाने के लिए। बस तो उनकी तैयार थी, और वो फिर जो है निकल जाते हैं, और अम्मा को कहते हैं कि आप तो पागल हो गई, यहाँ पे रुक के इनके हाथ तो ज़रूर मरना है, वहाँ जाके कौन से मर जाइएगा। लेकिन अम्मा जो है वो नहीं मानती, और वो लोग चले जाते हैं। और अम्मा जो अफसरदा निगाहों से देखती रहती है, और सामने दरवाजे में प्रेमचंद जी जो होते हैं वो भी, रूपचंद जी जो होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। और फिर उनकी जो निगाहें होती हैं वो ज़मीन में घट जाती है मायूसी से और शर्मिंदगी से। तो उसके बाद रात को जो रूपचंद जी होती है, उनकी जो वाइफ होती है, वो अम्मा जी के लिए खाना लेके आती है। दोनों बैठे आपस में काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। रात को अम्मा की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, और उनको नज़र आता है कि उनके बच्चे जो है वो गेट पे खड़े हैं, और सारे जो वापस आ चुके हैं। और फिर जब उनकी आँख खुलती है तो रूपचंद जी की जो जानी पहचानी फिंगर्स है वो उनकी बाजू पे होती हैं, और वो उनसे कहता है, अम्मा अगर आपने मिलना ही था तो वैसे ही कह देते, बीमारी का बहाना तो ना बनाती। देखो मैं तुम्हारे सारे लाडलों को स्टेशन से वापस लेके आया हूँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। जो रूपचंद जी है वो सबको जो है रेलवे स्टेशन से वापस ले आता है, और सब कुछ जो है पहले जैसा हो जाता है, सब मिलजुल कर रहने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अम्मा भी खुश हो जाती है, और इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जो पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1947 में, इसने बहुत सारे दिलों को उजाड़ दिया। बहुत ज़्यादा लोग मायूस हुए थे, जो पुराने लोग थे जो अपनी रियासत को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। तो वो जो है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे उस टाइम, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था अपने देश को छोड़ना, अपने घरों को छोड़ना, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को छोड़ के जाना। तो ये जो स्टोरी है ये उसी टाइम लिखी गई। ये जो स्टोरी है ये पहले उर्दू में लिखी गई थी जड़ें, लेकिन बाद में जो है वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जड़ें इसको इसलिए कहा गया था कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जड़ें जो थी वो वहाँ पर
बहुत ज़्यादा जम चुकी थी और उनका ये मानना था कि अब उम्र के इस हिस्से में पाकिस्तान जाके उनकी जड़ें जो है वो दोबारा से नहीं खिलेंगी, दोबारा से नहीं जुड़ पाएंगी, तो इसलिए वो जो है वो माइग्रेट नहीं कर सकती और अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन जो है वो अपने आबाई घर, अपने हिंदुस्तान में, अपनी रियासत में ही गुजारेंगे। तो यही इसकी स्टोरी थी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।